हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। खाना बनाने के लिए मार्केट में अलग अलग तरह के तेल मौजूद हैं। सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल और यहाँ तक कि रिफाइंड ऑयल। एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इन ऑयल्स में से कौन सा तेल आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है और कौन सा तेल आपकी सेहत का दुश्मन, ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर तेल का अपना नफा नुकसान होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह तेल है वो है पाम ऑयल। ये हमारे दिल, लिवर और बीपी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। डराने वाली बात यह है कि पाम ऑयल खाने की उन बहुत सारी चीजों में डाला जाता है जो आपको बाजार से खरीद कर खाना बहुत पसंद है। आज हम यही जानेंगे कि पाम ऑयल आता कहाँ से है, खाने की किन किन चीजों में डाला जाता है और इतना नुकसानदेह क्यों है, और पाम ऑयल के बेहतर विकल्प कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पाम ऑयल आता कहाँ से है। तो पाम ऑयल ताड़ के बीजों से मिलता है। खास बात है कि इसमें कोई महक या सुगंध नहीं होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कई तरीके के खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। खाने की चीजों के अलावा भी और भी कई चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि केवल खाद्य पदार्थों की बात करें तो आइसक्रीम, बिस्किट, चिप्स, केक, पेस्ट्रीज, मफिन्स, इन सभी चीजों में पाम ऑयल का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। यानी जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि पाम ऑयल के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से हृदय रोगों के होने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी हार्ट अटैक, क्रोनिक वेस्कुलर डिसीजेस यानी हार्ट डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि पाम ऑयल भी एक वसा है और वसा में सबसे ज्यादा एनर्जी डेंस सोर्स होता है। अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी भी वसा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने की वजह से अन्य बीमारियों के होने की आशंका बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज होना, हार्ट प्रॉब्लम्स का हो जाना या बीपी का बढ़ना या घटना। इनका सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी और मोटापे का बढ़ना ही है, और मोटापा बढ़ने की वजह से लिवर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की पाचन शक्ति पर भी असर पड़ता है। अब बात आती है कि हमें किस तेल का उपयोग अपने खाद्य पदार्थों में करना चाहिए। तो विशेष बात यह है कि कोई भी एक तरीके का तेल हमारे शरीर के लिए पूरा नहीं होता। हमें सही मात्रा में सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड फैट्स की जरूरत होती है। हमें ऐसे तेल का उपयोग करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का भी संतुलन हो। लेकिन किसी भी एक तेल में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि अलग अलग तरह के तेल का इस्तेमाल करें और किसी भी एक तरीके का तेल का इस्तेमाल लंबे समय तक न करें। हम अपने खाने में सरसों के तेल और जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही कभी सोयाबीन का तेल, कभी राइस ब्रान तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैलोरी के हिसाब से कम मात्रा में देसी घी भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, पाम ऑयल के बारे में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।